राजस्थान का कुलधरा गांव कैसे बन गया भूतों का गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले का भूतिया गांव कुलधरा आज दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। जैसलमेर में जो भी पर्यटक आते हैं वो कुलधरा को देखने जरूर जाते हैं, और जाए भी क्यों नहीं, क्योंकि कुलधरा है भी इतना आश्चर्यजनक गांव। लगभग 5000 घरों का विशाल गांव, पत्थर के द्वारा बनाए गए घर, मंदिर, छतरिया, कुआं, कोठा, बैलगाड़ी के लिए गैराज, सर्व सुविधा संपन्न गांव पूरी तरह खाली पड़ा है। जब इस विशाल गांव में हम दिन में भी अकेले हो तो भी डर लगता है, कहाँ गए इस गांव के लोग, और क्यों यह गांव भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज मैं आपको इस गांव की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर छोड़कर क्यों गए, इस संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित है, जिनमें एक किंवदंती जिसको इतिहासकारों ने मान्यता भी दी है वो इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी में जैसलमेर में महारावल मूलराज शासन करते थे। उनका दीवान था शालिम सिंह। ऐसा कहा जाता है कि शालिम सिंह के पास उस समय की सारी शक्तियां आ गई थी। बड़े बड़े पदों पर अपने व्यक्तियों को बैठाकर महारावल की ताकत कम कर दी थी। राज्य के सभी निर्णय वह खुद करता था, और कोई सामंत उसके खिलाफ बोलता तो या तो उसको मरवा देता या देश निकाला दे देता था। यहाँ तक कि जैसलमेर के युवराज को भी उसने देश निकाला दे दिया था। शालिम सिंह रियासत की जनता से मनमाना टैक्स वसूलता और न देने पर उसकी संपत्ति जब्त कर लेता था। शालिम सिंह क्रूरता की सभी हदों को पार कर अय्याश बन चुका था। उसने जैसलमेर से 8 किलोमीटर दूर जंगल में पहाड़ी के ऊपर एक हवेली बनवाई और वह रात को वहां पर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि शालिम सिंह की नजर जिस लड़की पर पड़ जाती वह उसकी हो जाती थी। राजी से या जबरदस्ती लड़की को जंगल में बनी उस हवेली में ले जाया जाता और वहां शालिम सिंह उसके साथ अय्याशी करता। एक दिन शालिम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर गया। कुलधरा गांव में कुआं से एक 15 साल की लड़की पद्मा पानी भर रही थी। शालिम सिंह की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह पानी पीने के बहाने ऊंट से उतरकर लड़की के पास गया और एक साधारण आदमी की तरह पानी पीने लगा। वो पूरी बाल्टी पानी पी गया तो पद्मा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। तनी हुई मूंछें, बड़ी बड़ी आंखें पद्मा को घूर रही थी। पद्मा शालिम सिंह के चेहरे को देखकर डर गई और बाल्टी छोड़कर घर भाग गई। शालिम सिंह के आदमियों ने उसका पीछा किया तो वह कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी निकली। कोई साधारण व्यक्ति की बेटी होती तो शायद वह उसी समय उठवा लेता, क्योंकि पालीवाल के 84 खेड़े थे और मुखिया काफी रसूखदार था। इसलिए शालिम सिंह उस समय तो वापस आ गया था, और फिर एक दिन मुखिया को हवेली बुलाकर पद्मा के साथ अपनी शादी की बात की। मुखिया ने कहा, मेरी बेटी तो 15 साल की और आप हो 75 साल के, यह कैसे संभव है? और फिर हम ब्राह्मण और आप बनिया, यह नहीं हो सकता। मुखिया जी जब शालिम सिंह के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा कर आ गए तो शालिम सिंह ने बदला लेने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों पर भारी कर लगा दिया। परंतु पालीवाल ब्राह्मण धनी थे, वो टैक्स भरते रहे। जब शालिम सिंह की यह चाल निष्फल हो गई तब उसने मुखिया को कहा, यदि तुमने रक्षाबंधन की पूर्णमासी तक पद्मा के साथ मेरा विवाह नहीं किया तो हम उसको उठाकर ले जाएंगे। मुखिया को जब शालिम सिंह की यह धमकी मिली तो पालीवालों के 84 खेड़े शौक में डूब गए, क्योंकि वो जानते थे शालिम सिंह क्रूर ही नहीं बल्कि जिद्दी भी है और वह नहीं मानेगा। तब मुखिया ने 84 गांवों के मुखिया को गुप्त संदेश भेजा और सभी मुखियाओं ने पंचायत की और ऐसा निर्णय लिया गया जो कि आज इतिहास बन गया। सभी मुखियाओं ने रक्षाबंधन से पूर्व इस रियासत को त्यागने का फैसला कर लिया था। सभी 84 गांवों में गुप्त रूप से घर घर संदेश पहुंचाए गए। एक निश्चित दिन सभी को यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना है। गांव वाले तैयारी में जुट गए। जमीन के अंदर दबे हुए धन को खोदकर निकाला गया, पशुओं को खुला छोड़ दिया गया और जितना सामान बैलगाड़ियों में आ सकता था उतना भर लिया गया। और रात के अंधेरे में सभी 84 गांव के लोग दबे पांव अपनी रियासत को छोड़कर चले गए। दुनिया में हमको ऐसा दूसरा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि एक 15 साल की लड़की को बचाने के लिए इतनी भारी संख्या में लोगों ने अपना घर बार त्याग दिया हो। पालीवाल ब्राह्मण जाते जाते श्राप दे गए कि अब यह गांव कभी आबाद नहीं होंगे। पालीवाल के पलायन के बाद यहाँ के दूसरे लोगों ने इन गांवों में बसने का प्रयास किया, लेकिन कुलधरा गांव में जो भी रहने आया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती और वो गांव छोड़कर चले जाते। कुलधरा के अलावा अन्य 83 गांवों में कुछ गांव तो बस गए, पर कुलधरा आज भी आबाद होने का इंतजार कर रहा है। जो लोग इस गांव के आसपास रहते हैं वो बताते हैं कि इस गांव में कभी बारात निकलती है तो कभी चीखें सुनाई देती है, कभी हंसने की आवाजें आती है तो कभी रोने की। यही वजह है कि यहाँ के लोग इस वीरान पड़े गांव को भूथा गांव कहते हैं।
तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल डेंजरस मिस्ट्री से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाइड्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।